अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर एक्सेल का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें हम सीखेंगे एक्सेल के बेसिक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसके बिना अगर आप एक्सेल में आगे भी बढ़ जाएंगे और इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो आप इसमें स्पीड नहीं बना पाएंगे अपनी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, माउस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कंपनी में आपको लैपटॉप मिल गया तो आप हर जगह माउस कैरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको शॉर्टकट्स का पता होना चाहिए कि यहाँ पे कि हम लोग शॉर्टकट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सेल की फ़ाइल खोल लीजिए कोई भी। ठीक है, ब्लैंक शीट खोल लीजिए। और अगर आपको कुछ शॉर्टकट के थ्रू आपको कोई फंक्शन यूज़ करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी ऑल्ट की प्रेस कीजिए जो आपके कीबोर्ड पे होगी। जैसे आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ये देखिए ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर आप इनको प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली उस टैब पे पहुंच जाएंगे। जैसे F पे प्रेस करूँगा, फाइल खुल जाएगी। H पे करेंगे तो होम पे आ जाएंगे। N करेंगे, इंसर्ट पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से रिबन्स के अलग अलग टैब्स पे आप पहुंच सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक शीट इंसर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे ऑल्ट किया आपने प्रेस, अब H प्रेस कीजिए, होम पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शीट कहाँ से इंसर्ट होती है, ये देखिए इंसर्ट, ये देखिए आई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके बाद आई प्रेस करेंगे। देखिए नेक्स्ट में क्या है और क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट सेल करना चाहते हैं, इंसर्ट रो करना चाहते हैं। ठीक है, और इंसर्ट कॉलम्स करना चाहते हैं, शीट करना चाहते हैं, तो आप उसे प्रेस कीजिए। लेट से हम शीट इंसर्ट करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शीट है। जैसे मैं एस प्रेस करूँगा, ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, ये देखिए जैसे आप इंसर्ट देख रहे हैं तो उसके जो अल्फ़ाबेट होगा उसको अंडरस्कोर लगा होगा उसके नीचे, जो आपको प्रेस करना है। वैसे तो हाईलाइट कर ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर हाईलाइट नहीं भी होता है तो जिस पे अंडरस्कोर है आप उसे प्रेस करेंगे। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस प्रेस करते ही यहाँ पे एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एक शीट हमारी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ऑल्ट प्रेस करेंगे हम रिबन में मूव करने के लिए कि कौन से टैब पे जाना है, होम पे, इंसर्ट पे, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू या व्यू। ठीक है, हम एक और चेक कर लेते हैं। हम ए प्रेस करते हैं डेटा में जाने के लिए, ये देखिए ए आ गया। राइट, तो यहाँ पे हम जो भी अब करना चाहते हैं, ठीक है, आपको जो भी करना है, रिफ़्रेश करना है, आर प्रेस करेंगे रिफ़्रेश हो जाएगी। ठीक है, और ये सॉर्ट है, एच डी करेंगे तो आपका रिवर्स सॉर्ट हो जाए, ए टू जी हो जाएगा, जी टू ए हो जाएगा, और अगर हम ऐसे करेंगे तो जी टू ए हो जाएगा, यानी कि रिवर्स सॉर्ट हो जाएगा। और ऐसे प्रेस करेंगे सॉर्ट हो जाएगा, और टी करेंगे तो फिल्टर हो जाएगा। अगर से हम टी प्रेस करते हैं, ये देखो यहाँ पे फिल्टर लग गया। तो चलिए अब बात करते हैं, एक नॉर्मल सा एक फंक्शन होता है इसमें, कॉपी, कट और पेस्ट, जो कि आप सबको पता ही होगा कि ये इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल सी यानी कॉपी, ठीक है, और कंट्रोल एक्स हो गया आपका कट, और कंट्रोल वी हो गया पेस्ट। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा फंक्शन है, लेकिन इसके अलावा एक होता है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। अगर नॉर्मली आप यहाँ से डेटा कोई भी कॉपी करते हैं
तो उसको हम कई तरह से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले कोई डेटा आपको कॉपी करना है, बिना कॉपी किए हुए बेस स्पेशल काम नहीं करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ctrl+C किया, कॉपी हो गया। तो एक तो ये है कि आपको इसके जहाँ भी पेस्ट करना है राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास पेस्ट करने के लिए, किस फॉर्मेट में पेस्ट करना है। और दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट्स की, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सामने स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है Alt+E, Alt+ES। तो हम क्या करेंगे, Alt करेंगे प्रेस, पहले E करेंगे और फिर S प्रेस करते ही ये देखिए ये पॉपअप आ जाएगा आपके सामने, राइट। तो अब इसमें देखिए कितने फीचर्स हैं। अगर यहाँ पे कोई फार्मूला होता तो आप फार्मूला पेस्ट कर सकते थे, सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करनी है कि जैसे वहाँ पे फार्मूला है तो फार्मूला अगर पेस्ट करेंगे तो फार्मूला ले लेता है। तो आपको अगर वैल्यू चाहिए तो वैल्यू पे क्लिक करेंगे और वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ फॉर्मेट लेना है तो हम सिर्फ फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ फॉर्मेट, यानी कि यही सिर्फ फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पर, यही कुछ टाइप करोगे यही कलर आएगा और यही बैकग्राउंड कलर आएगा। और अगर यहाँ पे कमेंट्स होते तो आप कमेंट्स भी सिर्फ कमेंट्स कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ वैलिडेशन होती, इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, तो आप नॉर्मली वैलिडेशन भी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस है, एक एक करके आपको यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे ऑल यूजिंग सोर्स थीम है, एक्सेप्ट बॉर्डर्स है, बिना बॉर्डर के है, कॉलम विड्थ है, कॉलम विड्थ को कॉपी कर सकते हैं आप, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स है, ठीक है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स है। और यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, कोई अगर न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें कुछ प्लस कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इवन के ब्लैंक को भी स्किप कर सकते हैं और हम डेटा ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या और बाकी का जब एडवांस में जाएंगे तब हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे। आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ तो सिर्फ ये एक बार देख लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट पे प्रेस किया, ये देखो सिर्फ फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब फिर करते हैं Alt+ES दोबारा से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर वैल्यूज़ ले लेते हैं कि उसकी सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए हमें, ठीक है। इसमें भी आपको मैं माउस से बता रहा हूँ तो आगे आपको समझ में आ जाए। अगर आप मैंने आपको बोला था कि जिस भी अल्फ़ाबेट के नीचे अंडरस्कोर है, अब वो अगर अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे तो सीधा वैल्यू हो जाएगा। मैं आपको V प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये सेम सिर्फ इसने वैल्यू ली वहाँ की, फॉर्मेट कॉपी नहीं किया, राइट। तो हम फिर से देखते हैं, फिर Alt+ES प्रेस करेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर फॉर्मूला होता कोई तो यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी कर देता। तो फिलहाल वहाँ पे फॉर्मूला है नहीं कोई, तो हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं इसमें कि डेटा अगर ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसे हटा